नमस्कार। मैंने कंतारा मूवी देखी और मुझे लगा कि मैं आप सबको इसका एक्सपीरियंस शेयर करूं और ये बताऊं कि ये मूवी 50 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को देखनी चाहिए अथवा नहीं देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे मैं अब बहुत ज़्यादा फ़िल्में नहीं देखती हूँ, वैसे हमारी आयु के जो लोग हैं, वो भी फ़िल्में अब कम ही देखते हैं क्योंकि हमारी पसंद की फ़िल्में अब बनना बंद सी हो गई हैं। हाँ, अभी श्री अमिताभ बच्चन जी के जन्म दिवस पर एक उनकी मूवीज़ का फ़िल्म फेस्टिवल लगाया गया था, तो हम सब उनकी कई सारी मूवीज़ को देखने गए थे। लेकिन जो नई मूवीज़ बनती हैं, उसमें हम लोगों को कोई भी रुचि जैसी नहीं लगती है क्योंकि वो सब लगभग एक ही घिसे-पिटे विषय पर बनी होती हैं और उसमें जो सब्जेक्ट होता है, उससे बढ़ के फ़िल्म के कलाकारों का चित्रण किया जाता है। यानी जो विषय है, उसको तो ध्यान देते नहीं हैं और जो कलाकार हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और हम लोग उस दौर के रहे हैं जहाँ पर फ़िल्म में कलाकार ऐसा अभिनय करते थे कि ये समझ में ही नहीं आता था कि वो इतने बड़े फ़िल्म स्टार हैं। अगर आपको याद हो, संजीव कुमार जी की फ़िल्म और जया जी की फ़िल्म कोशिश, उस फ़िल्म को जब आप देखते हैं तो आपको सच में ऐसा लगता है कि वो दोनों लोग दिव्यांग हैं और सुन और बोल नहीं सकते हैं, या ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं। तो चलिए अभी तो बात करते हैं कंटारा मूवी की। हो सकता है मैं इसको सही तरीके से उच्चारित नहीं कर पा रही हूँ, तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। अब हमें ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं? तो मुझे तो बहुत पसंद आई ये फ़िल्म और बहुत दिनों बाद मैंने कोई फ़िल्म देखी है। बच्चे ही जब बहुत ज़ोर डालते हैं कि ये फ़िल्म अच्छी है, आप इसे अवश्य देखिए, आप लोगों को देखना चाहिए, तो फिर फ़िल्म देखने के लिए जाना पड़ता है। और उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि वो फ़िल्म बहुत पसंद भी नहीं आती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे प्रेशर देते हैं और इस मूवी के लिए भी बच्चों ने जब ज़ोर दिया तो देखने के लिए गए हम लोग और बहुत ही अच्छी मूवी ये है। इसका जो प्लॉट है और जो उसकी स्टोरी है, वो तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी क्योंकि हमारे समय में तो फ़िल्म देखने के पहले हम सब जो भी देख आता था उससे स्टोरी अवश्य सुनते थे, मगर अब इसे स्पॉइलर कहते हैं और बच्चे नहीं चाहते हैं कि उन्हें बताया जाए। तो आप सब लोगों के लिए भी ये सस्पेंस ही बना रहने दीजिए कि फ़िल्म में स्टोरी क्या है। लेकिन हाँ, किस विषय पे है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये फ़िल्म बनी है ग्राम देवता या जो जैसे जगह के स्थान विशेष के देवता होते हैं, हमारे यहाँ हर जगह और मुझे लगता है पूरे विश्व में सब लोग अपनी-अपनी संस्कृति के देवी-देवताओं का पूजन करते हैं। हर व्यक्ति के कुल देवी या कुल देवता होते हैं, जिनकी पूजा वो लोग करते हैं। ऐसे ही जो तुलुनाडु है, यानी जिसमें कि कर्नाटक और केरल का कुछ हिस्सा शामिल है, वहाँ के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, जिनकी भाषा तुलु है, वो लोग भगवान विष्णु जी के वाराह अवतार की पूजा करते हैं। और जब भी फसल का समय आता है तो उनकी पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती है। और उस पूजा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग ये है कि उस पूजा में सदियों से एक ही परिवार विशेष के जो पीढ़ी होती है, अगली पीढ़ी, उसके जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो लोग ही पुजारी बनते हैं जिनके ऊपर दैव या देवता आते हैं और वो आकर के उस विशेष समारोह में जो भी सारी गांव की समस्याएं होती हैं या उस परिवार विशेष की समस्याएं होती हैं, उन सब का समाधान बताते हैं और उनका पूजन जो फसल का अनाज होता है उससे किया जाता है और उसके साथ और भी बहुत सारे विधि विधान होते हैं। तो ये परंपरा सदियों से, हजारों वर्षों से वहाँ पर चली आ रही है और मुझे लगता है कि ये परंपरा विश्व के प्रत्येक कोने में है और सभी लोग अपने अपने
स्थान विशेष के देवी देवताओं का पूजन करते हैं, चाहे उनकी परंपराएं अलग तरीके की हों। और भारत में तो इनका बहुत महत्व है और जगह जगह पर इस प्रकार से देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। यदि आप पहाड़ के रहने वाले हैं तो आपको अवश्य मालूम होगा कि वहाँ पर गोलू देवता की पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है और उनका आशीर्वाद लेकर के ही लोग बाहर निकलते हैं। ऐसे ही प्रत्येक परिवार में देवी देवताओं का, अपने अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करने की परंपरा है। और यहाँ तुलुनाडु में भगवान विष्णु के वाराह अवतार की, जैसा मैंने बताया, पूजा की जाती है। तो ये फिल्म उसी सब पे बेस्ड है और इसमें बताया गया है कि जंगल जहाँ पर आदिवासी हजारों वर्षों से रहते चले आ रहे हैं और उनकी जीवन शैली ही जुड़ी हुई है जंगल के साथ, वो जंगल पर ही निर्भर है, डिपेंड है। लेकिन सरकार, सिस्टम और जो बड़े बड़े जमींदार आदि हैं, वो किस प्रकार से उन भोले भाले आदिवासियों का फ़ायदा उठाते हैं, ये होता चला आ रहा है। हम लोग अक्सर ही इसको न्यूज़ेज़ में सुनते रहते हैं और यही इस फिल्म का विषय है। लेकिन जो पूरा कहानी का केंद्र है वो है ये जो देवता है, भगवान का जो वाराह अवतार है, उसी पर ये पूरी की पूरी कहानी बेस्ड है और किस प्रकार से जो एक व्यक्ति है वो इस सब से बाहर निकालने में अपने लोगों की मदद करता है। इस फिल्म का जो निर्माण किया है वो है ऋषभ शेट्टी जी। उन्हीं ने इस फिल्म में अभिनय भी किया है और उन्होंने 2 या 3 रोल भी निभाए हैं, जो कि बेहद अच्छे तरीके से उन्होंने निभाए हैं और फिल्म का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन जब आप फिल्म में जंगल के सीन देखते हैं तो जिस प्रकार से उन्हें फिल्माया गया है, आपको देख कर के सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वो जो देव आते हैं उनके ऊपर, तो वो जो सब सीन्स हैं, वो सीन्स भी बहुत अच्छे तरीके से फिल्माए गए हैं। या जो आवाज़ें हैं उस फ़िल्म की, सबसे बड़ी विशेषता है फ़िल्म में जो आवाज़ें हैं, जो चीख है, वो सब सुन कर के सच में बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो एक्सपीरियंस बिल्कुल मेरे लिए तो नया था। बहुत दिनों बाद एक अच्छी फ़िल्म देखने का अवसर मुझे मिला, तो मुझे लगता है मेरी आयु के जो लोग हैं उन्हें ये फ़िल्म अवश्य देखनी चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे जो रीत-रिवाज हैं और जो परंपराएं हैं वो किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर होते हुए भी सब एक सूत्र में गुंथी हुई हैं। हो सकता है विधि विधान, रीत रिवाज कुछ अलग तरह के हों, मगर सब जगहों पर इसी प्रकार से ईश्वर की पूजा की जाती है और इसके साथ फिल्म बहुत अच्छी बन पड़ी है। और ऋषभ शेट्टी जी को तो बार बार, जितनी बार साधुवाद दिया जाए वो कम है, क्योंकि इतनी अच्छी उन्होंने ये फिल्म बनाई है, डायरेक्शन किया, एक्टिंग की और सब हर जगह पे वो नंबर 1 ही रहे हैं। तो अवश्य देखिए ये फिल्म कंटारा। कम से कम जो हमारी आयु के लोग हैं उनको अवश्य ये फिल्म देखनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे फ़िल्म देख कर के। और जो हम लोग ज़्यादातर ये फ़िल्में इसलिए भी नहीं देखते क्योंकि हमें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा पसंद नहीं है। इस फ़िल्म में लड़ाई आदि तो है, लेकिन वो सब आपको जस्टिफाइड लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि ज़बरदस्ती ठूसी गई है। हाँ, थोड़ा बहुत तो जो आजकल की फ़िल्में हैं उस हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमारे समय में नहीं बनती थी, किंतु फिर भी फ़िल्म बहुत अच्छी है और एकदम अलग हट के नया विषय है। तो अवश्य आप सभी 50 वर्ष की आयु और उससे अधिक की आयु वर्ग वाले लोग इसे अवश्य देखें। जैसे अभी आपने कुछ फ़िल्में जो आई थी उनको देखा है और आपस में ही हम सब ने उन फ़िल्मों को एक दूसरे से रिकमेंड किया था। और अगर आपको लगता है कि ये रिव्यू अच्छा है और आप आगे भी ऐसे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, तो मुझे अवश्य कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।